नाउ लेट्स कम टू द क्वेरीज जो आप लोगों से पिछले होमवर्क में नहीं हुए क्वेश्चंस। क्या आप मुझे फिर से बता सकते हैं Question number 130. which questions were you unable to solve? 130. Okay, this looks like a good question. बाकी सारे बच्चे भी पढ़ लें जरा ये क्वेश्चन। A fair tetrahedral dice. ओके, अगर फेयर है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4. 1/4, टू आने की भी 1/4, 3 आने की भी 1/4, 4 आने की भी 1/4। लेकिन जो कॉइन है, द कॉइन इज बायस्ड, यानी कि कॉइन में हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। आदि 1/2 1/2 नहीं है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3. 2/3। 1 में से माइनस कर देंगे 1/3 को तो टेल की मिल जाएगी। द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन इज द डाई इज थ्रोन वंस एंड द नंबर इन दैट इट लैंड्स ऑन इज नोटेड। डाइस को एक बार फेंका, जो भी नंबर आया उसके ऊपर वो नोट कर लिया। द बाइस कॉइन इज देन थ्रोन n times. So for example, if the die lands on 3, the coin is thrown 3 times. यानी कि डाइस की वैल्यू पे डिपेंड करता है कॉइन कितनी बार फेंका जाएगा। अगर डाइस पे 1 आया तो कॉइन एक दफा फेंका जाएगा, अगर डाइस पे 2 आया तो कॉइन 2 दफा फेंका जाएगा, अगर डाइस पे 3 आया तो कॉइन 3 दफा फेंका जाएगा, और अगर डाइस पे 4 आया तो कॉइन को 4 दफा फेंकेंगे। Find the probability that the dice lands on 4 and the number of times the coin shows a head is 2. यानी कि डाइस पे 4 आया और कॉइन पे कितनी दफा हेड आया? कितनी दफा हेड आया कॉइन पे? 2 दफा. 2 times. 2 दफा। लेकिन अगर डाइस पे 4 आया है तो कॉइन कितनी दफा फेंका गया होगा? 4 दफा. 4 times. 4 दफा फेंका गया होगा। 4 में से हेड कितनी दफा आया? 2 दफा. 2 दफा। तो अगर 2 दफा हेड आया तो टेल कितनी दफा आया? 2 दफा. 2 दफा। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन हो जाएगी हेड टेल, हेड टेल। एक कंडीशन हो जाएगी टेल हेड, टेल हेड। और एक कंडीशन हो जाएगी टेल टेल हेड हेड। हमें सारी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेंगी। तो पहली कंडीशन का आंसर आहिल आप मुझे बता सकते हैं कैसे आएगा? 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डाइस पे? 1/4. मल्टीप्लाई बाय हेड आने की? 2/3. हेड आने की तो दी हुई है क्वेश्चन में। Actually 1/3. दोबारा हेड, 1/3. उसके बाद टेल, 2/3.
दोबारा टेल। 2/3. क्या बाकी के सारे आंसर्स भी सेम आएंगे? आर यू श्योर? जी सर। बिल्कुल सेम आएंगे, आप चाहें तो निकाल लें लेकिन सेम आएंगे। तो एक आंसर को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। सर 6 कंडीशंस बन रही हैं। मैंने 2 मिस कर दी। हेड टेल, टेल हेड भी हो सकता है और टेल हेड हेड टेल भी हो सकता है। Oh yes, I missed out 2 conditions. Four, head, tail, tail, head. Four, tail, head, head, tail. अच्छा, इसका एक आसान तरीका है जहां हमें सारी कंडीशंस नहीं लिखनी पड़ेंगी, डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन वो हम सीखेंगे, लेकिन बाद में सीखेंगे। तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स मल्टीप्लाई विथ 6 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4। क्या आंसर आएगा? 0.0741। 0.0741। Part 2. Now that we have done part 1, सबसे part 2 आप खुद से होना चाहिए। डाई पे 3 आया है और हेड भी 3 दफा आ गया। इंशाल्लाह इसकी कितनी कंडीशंस बननी चाहिए? 4 कंडीशंस। मुझे जरा अगली कंडीशन लिखवाइए। 3HH नहीं 3PHH। THH। अच्छा, वो क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड, 3 बार थ्रो करेगा सिर्फ। ओ पढ़ हाँ लीजिए। ठीक है, तो एक ही होगी। एक ही कंडीशन होगी, तीनों बार हेड होना चाहिए और कोई कंडीशन बने नहीं सकती। 1/4 इंटू हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। आंसर 0.00926। पार्ट 3। Now this is important. Find the probability that the die lands on the number the die lands on is the same as the number of times the coin shows heads. इसका मतलब क्या है हानि? Can you explain me the meaning of the question? तो जितनी दफा हेड्स आया कॉइन से उतनी दफा डाइस, उतना ही डाइस का नंबर है। पहले क्या फेंक रहे हैं, डाइस या कॉइन? डाइस। ठीक है, इसका मतलब अगर डाइस पे 1 आया तो कॉइन पे क्या आया? हेड्स। एक हेड आया, क्योंकि एक ही बार कॉइन फेंकेंगे। अगर डाइस पे 2 आया तो कॉइन पे क्या आया? दोनों आएंगे। दोनों क्या आएंगे? हेड्स एंड टेल्स। हेड्स एंड टेल्स। दोनों हेड्स नहीं आएंगे। अच्छा दो, अच्छा हाँ। उसने बोला है जो भी नंबर डाइस पे आएगा उतने ही हेड्स आएंगे। जो भी नंबर डाइस पे आएगा उतने ही हेड्स आएंगे। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में या नहीं लिखा हुआ, मुझे ये बताओ पहले। हाँ लिखा हुआ लिखा हुआ। तो अगर डाइस 3 आया तो कितने हेड्स आएंगे?
3। तीनों हेड्स होंगे, और अगर डाइस पे 4 आया तो चारों हेड्स होंगे। तो आहिल पहले केस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? आहिल, आई एम आस्किंग यू। पता नहीं सर। Q1 की प्रोबेबिलिटी नहीं पता आपको, कैसे निकलेगी? 1 की तो 1/4 हो जाएगी। और हेड की 1/3। 1/3। तो इसमें मुश्किल क्या है? प्लस अगले केस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? हेड की 1 टू की 2 की हो जाएगी। 1/4, फिर हेड की, फिर दोबारा हेड की। तीसरी कंडीशन 3 की प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर हेड की, फिर हेड की, फिर हेड की। चौथी कंडीशन 1/4, फिर हेड, फिर हेड, फिर हेड एंड देन फिर हेड। पहला पार्ट समझाने के बाद दूसरे और तीसरे पार्ट में तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। प्लीज टेल मी क्या आंसर आ रहा है इसका? 0.123। 0.123। Inshal, did you understand the question? यस। ओके, मुझे बताइए आपका आंसर 0.123 आ रहा है या नहीं? ये वाला पार्ट मैंने करा नहीं, वो कंप्यूटर बंद हो गया था मेरा। ये पार्ट आपको समझ आ गया? मतलब आई थिंक। ओके। और आहिल, और कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे थे बेटा? फिर क्वेश्चन 125। 125। Okay, the question says the dice is thrown twice. सम जो है वो 9 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि डाइस को 2 दफा फेंका गया है तो ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी के ब्रैकेट, द ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही बच्चे पेपर में सही क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं जिनको पता है ब्रैकेट में कितनी वैल्यूज आनी चाहिए। अगर 2 दफा फेंका गया है तो 2 वैल्यूज आनी चाहिए। तो सम जो है वो 9 होने के लिए आखिर वो 2 वैल्यूज क्या हो सकती हैं? डाइस के ऊपर 2 वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 6 और 3। पर 6 और 3 तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ है, सॉरी, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3,
प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ये तीनों की तीनों कितनी कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से? 0.1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, ये दोनों कितनी कितनी है? 0.9, 0.2। तो ये अब 6 की प्रोबेबिलिटी दी हुई नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो 6 की प्रोबेबिलिटी मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? कैन एनीबॉडी टेल मी 6 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? 1 minus sum of all probabilities. यस, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करके 1 से माइनस कर देंगे तो 6 की मिल जाएगी। करो इन सबको प्लस और बताओ 1 से माइनस करके क्या आंसर आएगा? 0.3. 0.3। हाँ, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। आहिल ने बोला आहिल अगर 9 चाहिए सम, तो पहली कंडीशन क्या बता रहे हैं आप? 6 और 3, 6 एंड 3। ठीक है, अगली कंडीशन 3 एंड 6। और कोई कंडीशन हो सकती है आहिल? नो सर। नो। हाँ, 5 और 4 और 4 और 5। जी, चलिए आप मुझे बताइए 6 3 की प्रोबेबिलिटी का आंसर आप कैसे निकालेंगे? अब ये आपको आना चाहिए। 6 की हो जाएगी 0.3/1। सॉरी, 0.3 अपॉन क्या बोला आपने? अच्छा नहीं, बस 0.3। जी जी बेटा, और आगे क्या लिखूं? और 3 की हो जाएगी 0.1, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1। यस, ये हो गया पहली कंडीशन का आंसर। दूसरे में दूसरी 0.1 कंडीशन टाइम्स 0.3। 0.1 टाइम्स 0.3। तीसरी कंडीशन फिर 0.1 टाइम्स 0.2। फिर लास्ट 0.2 टाइम्स कंडीशन 0। चलो भाई फाइनल आंसर निकाल लो। 0.1. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आहिल? अब ये बिल्कुल क्लियर है? यस सर। और कोई क्वेश्चन था होमवर्क से प्लीज पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन। Okay, then that's it for today. Allah Hafiz.